बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक पॉइंट में आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मुआशरे के एक मेंटोर, इंतहाई कीमती शख्स, उम्मीद की एक किरण और हमारे नौजवानों के लिए रोल मॉडल। मेरी मुराद जनाब नादर ख़ान। हम उनसे उन्हीं की ज़ुबानी पूछेंगे कि उनका तारुफ क्या है और वो इस मुआशरे में जो हमारे माजूर अफराद हैं, डिसेबल पर्सनस हैं, उनके लिए किस कदर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं कि एक माजूरी के बावजूद वो किस तरीके से अपनी कम्युनिटी से वाबस्ता अफराद के लिए एक ताकतवर, एक तवाना आवाज़ हैं और वो जो डिसेबल पर्सनस हैं उनके लिए एक रोल मॉडल हैं कि अगर इंसान चाहे उसके अंदर विल हो तो किसी किस्म की कोई माजूरी उसके रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती। नादर साहब, मेरे लिए इंतहाई फ़ख्र की बात है और मेरे आज बड़े जज्बात हैं कि मैं आपके साथ बैठ के प्रोग्राम कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिमत और डायरेक्शन भी यही है कि हमने जो मुआशरे के जो हर तबके के जो अफराद हैं, रोल मॉडल्स हैं, जो फूलों का गुलदस्ता हैं, एक रोशन उम्मीद हैं, उनसे हम अपने प्रोग्राम में बात करते हैं। तो ये जो माजूरी का सिलसिला है, तारुफ करवाइए सामीन को अपना कि क्या ये मतलब मामला है सारा। ये कोई मामला नहीं है। मैं सिंपल इंसान हूँ, जिस तरह के आप इंसान हैं। लेकिन माशरे की वजह से कुछ टैग लग गए हैं हम पे। हम्म। तो उन टैग्स को, मिथ्स को ख़त्म करने की ज़रूरत है। उसी के लिए हम यहाँ डिसेबल पर्सनस की तहरीक को चला रहे हैं। माशाल्लाह जनूबी पंजाब में इसको हमने शुरू किया। आज पूरे जनूबी पंजाब में होता ये था ना कि पहले जब हम स्कूल, हमारा ज़माना था, हम जब स्कूल्स में पढ़ते थे तो हमारे जिस्मों को दिखाकर नहीं, नीलाम। वो मैं बात यहाँ से शुरू करना चाह रहा हूँ कि शुरू ही से जो आपकी शख्सियत है हमारे सुनने वालों को मालूम हो कि उम्र के किस हिस्से में आपको ये एहसास हुआ कि आप जो पोलियो जैसी एक मूजी मर्ज़ है उसमें मुब्तला हैं और कितनी उम्र थी उस वक़्त आपकी? मेरी जब मुझे पोलियो हुआ तो मैं 6 माह का था। हम्म। पहले बुखार हुआ, फिर बुखार के बाद डॉक्टर्स के पास गए तो उन्होंने कहा कि इसको पोलियो हो चुका है। तो वालदैन ने बड़ा इलाज करवाया, लेकिन पोलियो का कोई अभी तक इलाज नहीं है। तो मुझे इसी तरह से ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। लेकिन मेरे वालदैन को बड़ी देर से समझ आई कि इसने इसी तरह से अब ज़िंदगी गुजारनी है। हम्म। उनको तब समझ आई जाके कि जब वो पूरी अपनी जमा पूंजी रिसोर्सेज मेरे पर लगा चुके थे। मुझ पे लगाने का मतलब ये है कि हमारे डॉक्टर्स और दवाइयों पे लगा चुके थे। बहन भाइयों में से कौन सा नंबर था आपका? मेरा पहला नंबर था। पहला, सबसे बड़े थे? सबसे बड़े मैं अपने था। वालदैन की पहली औलाद? पहली औलाद में था। तो बस इसी तरह सिलसिला चलते गए, इलाज होता रहा। कोई 3 साल तक मैं पूरी, मेरी टांगें, मेरा जिस्म, हम प्लस्तर में रहा। डॉक्टर ने कहा कि ये चलने लग जाएगा। फिर पीरों मुरीदों के पास हम बढ़े गए, पीरों के पास गए, तावीज़ देने वालों के पास बढ़े गए जो हमें तावीज़ देते थे। किसी ने कहा कि इसको कोई मिट्टी में दबा दो, ये ठीक हो जाएगा। किसी ने कहा कि इसको भैंस के पेट से जो निकलता है गंद, उसके अंदर इसको बिठा दो तो ये ठीक हो जाएगा। इस तरह के मामलात होते चले गए। लेकिन जब समझ आई कि अब ये इसने नहीं होना है, इसी तरह से ज़िंदगी गुजारनी है, तो असल फिर ज़िंदगी फिर वहाँ से स्टार्ट हुई। आपने हकीकत को तस्लीम कर लिया? वालदैन ने पहले किया हकीकत को, और करना भी चाहिए। ये जितने भी वालदैन देख रहे हैं माशाल्लाह से, इसको देख रहे हैं कि डिसेबिलिटी, माजूरी और बीमारी में बड़ा फ़र्क है। ये कोई वो चीज़ नहीं है कि डिस्प्रेन खाने से बुखार ठीक नहीं हो सकता। ये एक लाइफ स्टाइल है। वालदैन को ये बताने की ज़रूरत है कि इस लाइफ स्टाइल को जितना जल्दी कबूल करेंगे उतना आगे बढ़ा जा सकता है। अब देखें ना, अब ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए पैरों का होना शर्त नहीं है, दिमाग का होना शर्त है। वाह। और जितने भी यहाँ मुख्तलिफ आपको नज़र आएंगे लोग, मतलब आप और मैं मुख्तलिफ हैं, मैं समझता हूँ। ये डिसेबिलिटी नहीं है,
आप पैरों से चलते हैं, मैं पहियों से चलता हूँ, तो आप और मैं तो बराबर हो गए ये ना। तो समझने की बात है ना, ये समझने की बात ये है। तो अपने आप को इस हकीकत को तस्लीम करने की बात है। ऐसे ही है। लेकिन हमारे मुआशरे में अक्सर जो हमारे अफराद हैं जो डिसेबल होते हैं, वो इसको जो है अपनी मतलब ताकत बनाने की बजाय इसको अपनी कमज़ोरी बना लेते असल में हैं, ना जब कहीं भी वो शिकस्त तस्लीम कर लेते हैं। असल में कहीं भी जब माजूर बच्चा पैदा होता है ना, सबसे पहले वालदैन को, कोई तुमने गुनाह किए थे जिसकी तुम्हें सज़ा मिल गई है, अच्छा, या तो वो हमें खुदा समझ लेते हैं, हम्म, या तो वो फिर हमें कोई गुनाहों की सज़ा समझ लेते हैं। हम्म, हालांकि हम तो इंसान होते हैं। हम्म, तो ये माशरे के इर्द गिर्द के जो रवैये हैं ना, ये डिसेबल पर्सनस को मुक़य्यद कर देते हैं। हम्म, खुद नहीं होते, हम्म, किया जाता है इनको मुक़य्यद। पहले वालदैन को किया जाता है, फिर हमें किया जाता है। हम्म। अभी भी हम बाहर निकलते हैं तो अभी भी बहुत सारी जगहों पे हमें बताया कहा जाता है, आवाज़ें कसी जाती हैं सब पे कि हमारे जिस्मों के मुताबिक कि ये लंगड़ा जा रहा है, लूला जा रहा है, इस तरह की आवाज़ें कसी जाती हैं। तो ये माशरे के अंदर जब तक चेंज नहीं आएगा, लोग ये नहीं समझेंगे। हालांकि मैं मुसलमान हूँ, हम सब मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे ये यकीन है कि अगर मैं कोई गुनाह करूँगा तो उसकी सज़ा मुझे अल्लाह ने देनी है, मेरे बच्चे को नहीं देनी। हम्म। ये तो ये हम हमारी सोचें हैं सिर्फ। अच्छा, फिर तालीम कहाँ हासिल की आपने, कहाँ तक पढ़े आप? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि जब मेरे वालदैन को पता चला कि ये नहीं, तो उस टाइम ज़ाहिर है मैं स्कूलिंग एज से तो गुजर चुका था, लेकिन स्पेशल एजुकेशन का एक इदारा था, वहाँ मुझे एडमिशन मिल गया, पढ़ने का वहाँ मुझे मौका मिला। तो पढ़ा कम, सीखा बहुत ज़्यादा वहाँ से वाह ना वाह, चीज़ें। तो नादिर खान साहब कमाल बात की आपने। असल में तो जब सीखने का अमल था, वो ये था कि जिस तरह मैंने पहले कहा कि हमारे जो जिस्म है, इनको बड़ा नीलाम किया गया है हर जगह पे। हमारे जिस्मों से कपड़े उतार के दिखाए गए हैं और बदले इस्तेमाल में किया गया, हाँ, बेचा गया आपको। बेचा गया, दिखाया गया कि ये देखो ये फंड माजूर है। रेजिंग की गई। तो ये जब इस तरह की चीज़ें होती थी तो उसमें ना हम 3-4 दोस्त थे, हम बड़े इख्तलाफी थे, बुरा लगता था कि हमारे जिस्मों से कपड़े क्यों उतारे जा रहे हैं। ये किया तो वो फिर हम इकट्ठे हुए, हम इन सारी चीज़ों को समझने लगे। खेल का बड़ा शौक़ था हमें उस ज़माने में। तो हमारी जो ज़्यादा तरबियत हुई वो फिर माशरे के अंदर हुई। जब हमने बाहर निकलना शुरू किया, इकट्ठे बैठ के आगे काम करने को, इसको तंजीम साजी समझा कि हम इस तरह से करेंगे, तो फिर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। फिर आपने एक तंजीम बनाई साउथ पंजाब में, मेन स्ट्रीम एसोसिएशन, जी जी। मतलब उसके आप सदर हैं, बानी तहरीक हकूक़ के अफराद बाहम माजूरी जनूबी पंजाब। तो माशाल्लाह आपने इतनी हिम्मत के साथ, इस्तकामत के साथ, जज्बे के साथ जो है आप अवाइल उम्री में ही जो है वो इस बीमारी का शिकार हुए। तो फिर ये तंजीम बनाने का ख्याल कैसे आया फिर कि आप ने कहा कि हमें बेचा जाता था, हमें दिखाकर फंड रेजिंग की जाती थी और हमें अपने मफाद के लिए लोग इस्तेमाल करते थे। तो फिर ये ख़ुद से एक तहरीक बनाने की, फिर उसको इतने मुनज़्ज़म अंदाज में चलाने का जो ख्याल है वो आपको कहाँ से आया? किस उम्र के किस हिस्से में थे आप उस वक़्त? ये 8वीं क्लास के स्टूडेंट थे, हम पढ़ते थे। तो जिस तरह मैंने पहले बताया कि हम इकट्ठे बैठने को, बाहर गैदरिंग्स करने लग गए, क्रॉलिंग करके बाहर आ जाते थे। व्हीलचेयर्स नहीं होती थी तब तक हमारे पास था। ये मैं आपको 2001-2002 की बात बता रहा हूँ। तो व्हीलचेयर्स नहीं होती थी, हम बाहर आ जाते थे। तो जब बाहर बैठते थे तो कोई आता था, वो कहता था यार मेरा बेटा भी माजूर है, कोई कहता था मेरा भाई भी है, कोई कहता था मेरे फ़लाँ जगह एक माजूर है, मैं उसको जानता हूँ। इसी तरह से हम मिलते गए और सारे इकट्ठे होते गए। फिर उस वक्त बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनी, फिर मेन स्ट्रीम भी बनी, उसी के अंदर हमने बनाई। और इसकी जो बुनियादी वजह थी बनाने की वो ये थी कि हमने कहा कि हम खुद बताएंगे कि हमारी ज़रूरत क्या है, हमने खुद बताना। बनिस्बत ये कि कोई आपको इस्तेमाल करे, कोई बताए मतलब कि ये है हाँ कि जी, आप अपना मुकदमा जो है वो किसी और को प्रेजेंट करने की बजाय खुद अपना मैं मुकदमा बता पेश सकता करना। हूँ ना कि मेरी मेरी नीड क्या है, मैं हाँ। अच्छा से बता सकता हूँ। तो कोई और मेरा वकील बनकर क्यों बताए कि इसकी नीड ये है। अभी भी ये होता है ना, कहीं भी हम चले जाएं जी, ये हमारे साथ ना परसेप्शन जुड़ी हुई हैं। ये इनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, ये पढ़ नहीं सकते, ये आगे नहीं बढ़ सकते, ये अल्लाह के बड़े करीब होते एहसास हैं। महरूमी का शिकार। मतलब हमारे अभी भी बहुत सारे लोग हमें ये अल्लाह के बड़े करीब होते हैं, ओ हो, इनको कुछ नहीं कहना, अल्लाह नाराज़ हो जाएगा। नथिंग, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ इंसान हूँ,
आप जैसा हूँ, आप अपने अगर आप पैरों की मदद से चलते हैं तो मैं पहियों की मदद से चलता हूँ। फ़र्क वहाँ आता है आप और मुझ में, जहाँ आपके पैरों के लिए तो इन्वायरमेंट डेवलप है, हाँ। स्टेयर्स हैं, पहियों के लिए नहीं है, तो मैं नहीं, डिसेबल हो गया। तफरीक अगर तफरीक मैं आपको कहूँ आपने छत पे जाना है और अब स्टेयर्स नहीं है, आप जा सकते हैं? नहीं जा सकते। इसलिए मुझे छत पे जाना है तो मेरी नीड डिफरेंट है आपसे। हर शख्स की नीड डिफरेंट है ना। तो मेरी नीड क्या है, मुझे लिफ्ट चाहिए। तो अगर लिफ्ट नहीं है, रैंप नहीं बना हुआ, मैं भी नहीं जा सकता। तो आप और मैं तो एक जैसे हो गए ना। तो फिर आपके साथ क्यों, अगर आपने ग्लासेस लगाई हुई हैं तो आपको क्यों नहीं डिसेबल कहा जा रहा? बड़ी असिस्टिव डिवाइस है ना। ग्लासेस नहीं होंगी तो आप नहीं देख सकते। इसी तरह मेरे पास व्हील चेयर नहीं है, मैं चल नहीं मैं सकता। चल नहीं सकता। व्हील चेयर आ गई तो मैं चल लेता हूँ। मतलब ये है कि आप जो बात सामीन को समझाना चाह रहे हैं कि जिस तरह हमें सोसाइटी के अंदर आप डिस्क्रेडिट करते हैं या डिग्रेड करते हैं, तो आपको हमें जो है ना करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं है, हम मोटिवेट करें। वी आर ऑल इक्वल्स। ठीक है, इक्वल्स। हाँ जी। और जिस तरह मैंने पहले कहा कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए दिमाग का होना ज़रूरी है। आईक्यू लेवल हमारा 100% होता ये है। कितने अरसे से तंजीम बनाई हुई है, कितने लोग ये जी मुझे मुंसलिक हैं इससे? मैंने आप ये बहुत बड़ी तादाद जनूबी पंजाब की इसके साथ मुंसलिक है। और इसके बाद ये फ़ायदा हुआ कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की, माजूर अफराद की, मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ताकि लोग भी सुने, अंडरस्टैंड करें, उनकी अपनी एक लीडरशिप निकल के सामने आई। सब ने कहा कि ये हम भी कर सकते हैं। इख्तलाफ राय भी होता चला गया, लेकिन इख्तलाफ राय पॉजिटिव वे में हुआ कि मैं अपना कर लेता हूँ। बहुत सारा काम ऐसा होता है जो हम अकेले नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग करना चाहिए। अब बहुत सारी यहाँ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनको पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ खुद लीड कर रहे हैं और अपनी अपनी जगह सारे इस सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हालांकि ये काम गवर्नमेंट का क्या था। अगराज़ व मकासद है, वो छोड़ें गवर्नमेंट को। इसको इसके जो अगराज़ व मकासद थे ना, वो पहला तो ये था कि हम अपनी डिसेबिलिटी के बेहतरीन एडवोकेट हैं, बेस्ट एडवोकेट हैं। हम अपनी बात खुद करेंगे। हम अपनी बात खुद करेंगे, हम खुद बताएंगे कि किस तरह। दूसरा ये थी कि जो लोग हमें कहने लग जाते थे कि ये माजूर हैं, तो हम कहते थे नहीं, सिस्टम की वजह से माजूरी है। सिस्टम को चेंज करें ना। आप मेरे साथ एक और हाथ तो नहीं लगा सकते जी। नहीं, लेकिन आप जहाँ स्टेयर्स बनी है वहाँ रैम बना सकते हैं, क्योंकि मैं अल्लाह की तख्लीक हूँ, माशरा इंसानों की तख्लीक है। तो अल्लाह की तख्लीक बेहतरीन है, बेस्ट है, उसमें कोई मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। माशरा इंसान बनाते हैं मिलकर, तो माशरे को मॉडिफाई करके तमाम इंसानों को आप बराबर कर सकते हैं। यही नादिर होता है जब दूसरी दुनिया में सफ़र करता है तो उसकी माजूरी ख़त्म हो जाती है। यही जब पाकिस्तान में लैंड करता है दोबारा माजूर हो जाता है। तो इसका मतलब है जिस्म में तो नहीं हुई ना, बाहर हुई। तो ये मैसेज था बल्कि लोगों को देना। फिर पेरेंट्स को ये बताना था कि माजूरी और बीमारी में फ़र्क क्या होता है, ताकि वो डॉक्टर और दवाइयों से बचे, तालीम और तरबियत की तरफ चले जाए। तो इस तरह के अगराज़ व मकासद थे जिनको हम लेकर चले। अच्छा, ये जो आपकी तंजीम है, जो डिसेबल पर्सनस के लिए आप अपना मुकदमा ख़ुद आप प्रेजेंट करते हैं, तो जो मुआशरे में हमारे दूसरी जो अशराफिया है, तो ये हमारी हुकूमत है, पंजाब हुकूमत है, वफाकी हुकूमत है, तो आपको किस किस्म की सपोर्ट उनसे जो है वो मिल रही है, या जो नहीं मिल रही वो क्या होनी चाहिए? असल में ना हमारे दरमियान और जो पॉलिसी मेकर है, गवर्नमेंट है, उसके दरमियान कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है। हमारी नीड डिफरेंट है, पॉलिसीज़ डिफरेंट है। मिसाल के तौर पर मैं आपको दूंगा, आप हंसेंगे। एक मिसाल है, PIA में अगर मुझे सफ़र करना हो तो मेरे लिए 50% ऑफ है, जबकि मेरे साथ अटेंडेंट मस्ट कर दिया है, उसका 25% ऑफ है। अब मुझे अकेले ने सफ़र करना है तो मैं कितना 125% पे करके जा रहा हूँ। ये पॉलिसी मेकर्स हैं बनाने वाले। तो ये जब तक ये कम्युनिकेशन गैप ख़त्म नहीं होगा, अब इस लेवल पे आके गवर्नमेंट ने अब कुछ पॉलिसीज़ बनाई हैं, जिसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुई है कि रैम बनना शुरू हो गए। बैंक्स के बाहर आपने देखा कि देखिए, आप कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं, हॉस्पिटल है, वो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, वो कोई पार्क है, तो उसमें आप जहाँ पे आप स्टेयर रख रहे हैं तो वहाँ पे रैंप भी रखें। बिल्कुल, इसको हमारी हुकूमत लाज़िम व मलजूम कर दे। बिल्कुल। और गवर्नमेंट ने किया हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर है, इसके नोटिफिकेशन है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। तो पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो कवानीन ऑलरेडी मौजूद हैं, पाकिस्तान ने UNCRPD पर साइन किए हुए हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशन है अफराद बहमाजूरी का, उस पर साइन किए हुए हैं।
तो गवर्नमेंट उस पर काम करना भी चाह रही है, लेकिन अभी आपको पता है किस किस्म के हम लोग तो मसाइल का ये शिकार कितने हैं। पाकिस्तान में कितनी तादाद है ये जो पोलियो से जो अफराद मुतासर हैं? जी, WHO कहता है पाकिस्तान की जो 15% आबादी है ना, ये माजूर है। मतलब अगर हम इस वक्त 20 करोड़ हैं तो इसमें 2.5 करोड़ अफराद माजूर हैं। बहुत बड़ी तादाद ये है नादिर बहुत खान बड़ी, साहब, ये बहुत बड़ी तादाद है। बहुत, इसकी वजह बुनियादी मैं आपको बताऊं क्या है। पोलियो का अभी तक खात्मा नहीं हुआ हमारे मुल्क से, लेकिन कम तो हो गए हैं केसेस। ख़त्म नहीं हुए सर। एक स्टेज ऐसी आई थी मेरा जी जी, ख्याल है। मतलब वो अगर कहीं केस ना आए तो वो 10 साल तक जाना होता है, देखना होता अच्छा है। अच्छा। तो वो केसेस इस साल भी आ गए हैं, पोलियो के केसेस आ गए। फिर रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, आए रोज़ आप देखते होंगे, हम उनको गिनते हैं जो फोत हो जाते हैं रोड एक्सीडेंट्स में। हाँ, जो जो जिंदा दरगोर हो जाते हैं, जिनकी रीढ़ की हड्डियाँ टूट जाती हैं, हम उनको बिल्कुल। धमाकों में लोगों की जो है हाँ जी, टांगें उड़ जाती हैं हाँ सर। जी, धमाकों में। फिर दहशतगर्दी का पाकिस्तान शिकार रहा, ये रही। फिर जो सबसे अहम वजह है हमारे ये प्रोग्राम चूँकि देहातों में भी देखा जाता है, सोशल मीडिया हर जगह है, जी जी। तो घर में जो है पैदाइश ख़वातीन की जो चाइल्ड बर्थ हो रही है, वो अभी तक दाई सिस्टम मौजूद है। इस वजह से बहुत ज़्यादा माजूरियाँ हो रही हैं, इनको कवर करना है। फिर कज़न मैरिजेस की वजह से डॉक्टर्स बता रहे हैं कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के केसेस बढ़ रहे हैं। तो हमने इन चीज़ों को कम करना है, इस बारे में अवेयर करना है। खुदा के लिए अपनी जो खातून है, आपकी बीवी है, बहन है, माँ है, बेटी है, अगर वो डिलीवरी उसने करनी है तो उसको अच्छे डॉक्टर्स के पास लेके जाए, उसका प्रॉपर चेकअप करवाएं। हमारे यहाँ वो सास बहू के झगड़े नहीं खत्म होते, वो माँ ने नहीं, टेंशन वो लेके बच्चे पे आनी है। बाद की आजमाइशों से बचने के लिए पहले पहले कर आप लें। उसके लिए। फिर थैलेसीमिया, खून की बीमारियां में आ रहे हैं बच्चे, उसका एक टेस्ट है, आप सिंपली करवा लें। तो ये जितना अवेयरनेस की ज़रूरत है इन सारे कामों पे। तो हमारी जो पार्लिमान है, जिन नुमाइंदों को हम इलेक्ट करके भेजते हैं, वोट देते हैं हम, आप भी देते हैं, मैं भी देता हूँ, तो उन्होंने आपके लिए किसी किस्म की, किसी हुकूमत ने कोई स्पेशल कोई कानून साजी की हो जिसमें आपके हवाले से मराआत हैं, आपकी तालीम है, आपकी सेहत के हवाले से कोई इंश्योरेंस है, तो कोई इस किस्म का कोई है, या आप एज ए नॉर्मल पर्सन ही ट्रीट हो रहे हैं? बिल्कुल कानून साजी मौजूद है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। मतलब एक कानून है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को हमने वजीफ़ा देना है, वजीफ़ा लेने जाओ तो वो कहते हैं पैसे नहीं है, फंड्स ही नहीं है। तो जब तक इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो कानून का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने कानून बना लिया, इम्प्लीमेंट नहीं किया तो उसका क्या फ़ायदा होगा सर? असल में तरजीह नहीं है ना, हमारी तरजीह नहीं है, हुकूमतों की तरजीह नहीं है, एहसास नहीं है। मतलब उनके नज़दीक जो स्पेशल पर्सनस हैं ना, मतलब मैं आपको अपने ऊपर बीती सुनाता हूँ। मैं एक जगह रश में फंसा हुआ था, तो वो पुलिस वाले ने ना थोड़ा सा मेरी व्हीलचेयर को ऐसा पुश किया। मैंने उसको कहा कि आराम से यार, स्पेशल पर्सन है। तो वो कहते हैं तू वज़ीर आज़म दा मुंडा है। उसने बिल्कुल ठीक बात की। हमारे मुल्क में जो स्पेशल हैं वो एलीट क्लास है, वज़ीर आज़म है, बड़ी है। अब माइंड सेट वैसे डेवलप हो चुके हैं ना। स्पेशल वो है जो डेली बसों में सवार हो सकता है, मैं समझता हूँ वो स्पेशल है। मैं नहीं हो सकता, मैं कहाँ का स्पेशल आ गया। जब आप किसी को स्पेशल बनाते हैं तो आप उसके लिए चीज़ें भी वैसे डिज़ाइन करते हैं कि ये हमारे लिए स्पेशल है, हमने इसको किस लेवल पे लेके जाना है। ठीक है, आपने नाम दे दिया ये स्पेशल है, ये बड़ा ख़ास है, ये पर्सन विद डिसेबिलिटी है, और हमने इकदामात वैसे नहीं किए तो कोई फ़ायदा नहीं कोई है। अलहदे से कोई वजारत भी है इसकी, या नहीं ये जी, किस वजारत के अंडर आता है? नहीं, ये सोशल वेलफेयर 18वीं तरमीम के बाद इसको सूबे देखते हैं। थकी हुई वजारत है सोशल हाँ जी, वेलफेयर ये स्पेशल एजुकेशन हमारा बना के रख दिया है, जबकि की। अब हम इंक्लूजन ये की जो बात कर रहे एनजीओ हैं। आपने बनाई हुई है, ये पाकिस्तान में कितनी एनजीओज हैं इस हवाले से? जी, ये पाकिस्तान में तकरीबन 47 के करीब इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जिनको पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ खुद लीड करके उन्होंने अपने अपने सूबों में अपने जो भी वहाँ इक़्तिदार कर रहे थे लोग, उनको बताया कि हमारी नीड्स क्या हैं, किस किस्म के हमें चीज़ें चाहिए, हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जब तक इन सारी चीज़ों को स्टेट ऑन नहीं करें, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपकी रियासत की है। 10 दिन तक रहूँगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ। 10 महीने तक करवा सकता हूँ, हमेशा के लिए नहीं रहूँगा। तो ये रियासत जब तक इन सारी चीज़ों को ऑन नहीं करेगी तो तब तक सही तरीके से तो डेवलपमेंट आने नहीं वाले होगी। वक्तों में कोई उम्मीद, कोई आपको कहीं से कोई ठंडी हवा का झोंका कि ये तो सिलसिला चलता रहेगा जब तक ये दुनिया बाकी रहेगी, बीमारी भी इंसान के साथ साथ है, माजूरी भी इंसान के साथ साथ है, अल्लाह करीम ने तो हर बंदे के लिए अपना एक
ये फ़ैसले तो उसकी तरफ से हैं, बीमारी भी उसकी तरफ से है, सेहत तंदुरुस्ती भी उसकी तरफ से है, माजूरी भी उसकी तरफ से है। तो आने वाले वक्तों में कोई आपको कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी आपने कोई किसी किस्म का कोई मुकदमा प्रेजेंट किया हुआ है कि अगर हुकूमत और रियासत आपकी बात नहीं सुन रही तो जो पाकिस्तान की कोई आला अदालतें हैं, काजी फ़ायज़ ईसा साहब अब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, आज ही एक ख़बर ब्रेक हुई है कि 34 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मामू से जो है ना भांजी को उसका हिस्सा लेकर दिया है। तो आफ्टर 34 ईयर्स तो कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आप अपना मुकदमा प्रेजेंट करें ताकि काजी साहब ये 2.5 करोड़ या 3 करोड़, आपने 20 करोड़ को कैलकुलेट किया है, पाकिस्तान की जो नई मरदमशुमारी के मुताबिक 25 करोड़ से ज़ायद हैं। तो अगर उसका उससे तो आप देखें कि भाई तकरीबन 4 करोड़ के करीब जो लोग हैं वो इस वक्त माजूर हैं। मैं तो ये लफ्ज़ अदा करते हुए भी मेरी ज़ुबान जो है ना, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई मुकदमा प्रेजेंट करें। अरुण भाई, सबसे पहले तो माजरत के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो हम माशरे को भी समझा रहे हैं कि ये जो माजूरी है ये अल्लाह की तरफ से नहीं है। हम सारी चीज़ें अल्लाह पे नहीं डाल सकते, ये इंसानों की वजह से माजूरी है। इंसान माशरा डेवलप कर रहे पेरेंट्स का हैं, माशरा माजूरियाँ क्रिएट कर रहे हैं। कितना किरदार है इसके अंदर? पेरेंट्स को रहनुमाई नहीं है, एजुकेशन नहीं है, उनको ये नहीं पता, डॉक्टर्स नहीं उनको बताते कि ये माजूर हो गया, अब इसने ऐसे रहना है, उसको उनको दवाइयाँ ही खिलाते रहते हैं। ये अभी जो पोलियो के हवाले से मुहिम चलाती है KPK और बलूचिस्तान में, इसके ख़िलाफ़ जो है ना एक रिएक्शन आता है, हमारे मौलाना हजरात आ जाते हैं भाई ये तो जो है वो कि जो हमारी तादाद नस्ल रुक जाएगी, नस्ल बांझपन का शिकार। तो ये क्या मामला है कि ये फजूल बातें, जहालत है। अच्छा, कोई ऐसी बात नहीं है। देखें, पूरी दुनिया में पाकिस्तान और अफगानिस्तान 2 ऐसे मुल्क हैं जहाँ पोलियो मौजूद है। अफगानिस्तान की सिचुएशन देख लें, हालत जंग में अभी तक हम देख लें हम कहाँ खड़े हैं। तो पाकिस्तान में तो अभी तक इंडिया हमसे कई गुना बड़ा है, वहाँ पोलियो ख़त्म हो चुका है इस वक्त। पाकिस्तान है जहाँ पोलियो है, ये सिर्फ जहालत की वजह से है और कुछ भी नहीं है। आप क्या काम करते हैं? ये आप एक NGO चला रहे हैं, मैं बेसिकली, इसके अलावा आप क्या? हाँ जी, मैं बेसिकली बिजनेस करता हूँ अपना। किस चीज़ का? गाड़ियों का। अच्छा। हमारा काम है। और इसके साथ साथ मैं डिसेबिलिटी कंसल्टेंट हूँ। मैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को बताता हूँ कि उन्होंने पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की इंक्लूजन किस तरह से करनी है। तो ये मेरा रोज़गार के ज़रिए है। तो आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं? सुने लोग कि आपने इसको अपनी कमज़ोरी नहीं बनाया, आपने इसको कुव्वत बनाया। मेरी अचीवमेंट ये है कि मैं माशरे का एक मुफीद शहरी हूँ, मैं टैक्स पेयर हूँ, मैं टैक्स कंट्रीब्यूट करता हूँ, गवर्नमेंट को देता हूँ। मैं समझता हूँ ये मेरी अचीवमेंट है। तो आप भी अपने बच्चों को जो देख रहे हैं वो ऐसा बनाएं, बिज़नेस की तरफ लेकर आएँ। उनको ये ना कहें कि ये माजूर है, कुछ नहीं कर, सारा कुछ कर सकता है, आपने इन्वायरमेंट ऐसा देना है। मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे इन्वायरमेंट दिया, मैं यहाँ पहुँच गया, ना दिया होता तो ना पहुँच पाते। तो ये अब टेक्नोलॉजी का दौर है, इसमें जो आपकी व्हील चेयर्स वगैरह होती हैं ये भी तो अब बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई हैं, काफ़ी टेक्नोलॉजी ने ज़िंदगी आसान कर दी है। हाँ, तो इसमें कितनी कैटेगरीज हैं? लेकिन पाकिस्तान में बहुत महंगी है सर। एक 20,000 की व्हील चेयर डिसेबल पर्सन की फैमिली नहीं खरीद सकती। गुर्बत है ना, खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, तो व्हील चेयर कैसे खरीदेंगे? तो टेक्नोलॉजी ज़िंदगी आसान कर रही है। दूसरी दुनिया में हम जाकर देखते हैं, इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान में भी ये टेक्नोलॉजी आएगी। और आपने बात की कि कोई उम्मीद, बिल्कुल उम्मीद है, और आने वाला वक्त शायद हम ना देख सकें, लेकिन ये शायद बहुत सारे लोगों को नागवार गुजरे बात कि मजदूरी कभी ख़त्म नहीं होगी, एक्सीडेंट्स होते रहेंगे, ताक़यामत नेचुरल चीज़ है, नेचुरल चीज़ें हैं। ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, कोई बाहर निकले, एक्सीडेंट हो जाए, डिसेबल हो गया, तो क्या जब वो व्हील चेयर पर आएगा उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी? नहीं, बल्कि उसकी कंटिन्यू रहनी है व्हील चेयर पर आकर भी। तो इन्वायरमेंट को जब तक चेंज नहीं करेंगे मजदूरियाँ रहेंगी। नादिर ख़ान साहब, ये जो NGO है आपकी, आप प्रेसिडेंट हैं, वो जो फिर कहना पड़ता है डिसेबल पर्सन, तो उनको क्या क्या सर्विसेज मुहैया कर रही है उनके डोर स्टेप्स पे, उनकी तालीम के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनको मुआशरे में एक आला मकाम दिलवाने के लिए, कि किस तरीके से वो मुआशरे में जो है सर उठाकर फ़ख्र के साथ बावकार और बारोब तरीके से
ज़िंदगी गुजार सकें? असल में ये जो हमारे काम शुरू करने की जो वजह थी ना, वो ये थी कि मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने जिस शख्स को हाथ ठीक दिए हैं, वो उसका ये काम बनता है कि वो उनकी ज़िम्मेदारी को ऑन करे जिनके हाथ ठीक नहीं हैं। जिसकी टांगें ठीक हैं तो वो उनको ऑन करें, जिनकी टांगें बिल्कुल ठीक हैं वो उनके लिए काम करना शुरू कर दें। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने ये किया, इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर्स ने, कि हमने ऐसे बच्चों को किया कि जो मुंह से मक्खी भी नहीं उड़ा सकते। मतलब पेरेंट्स, और वो ऐसे थे 30-30 साल से घरों से बाहर नहीं निकले। जिस चारपाई पे वो पैदा हुए हैं, बड़े जवान भी उसी पे हो गए, मजदूरी की वजह से आगे नहीं बढ़ पाए। तो जिस वजह से ये हुआ कि जिस्म 40 साल का हो गया, जहन 11 साल का था। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि ऐसे लोगों की तलाश शुरू की और इनको घरों से निकाल के इनको बाहर माशरे के अंदर लेकर आए बड़ी कि काबिल फ़ख्र बात ये है ज़िंदगी है। नादिर खान साहब। दूसरा सर, हमने इसमें ये किया कि इनको अटेंडेंट सर्विस फराम करना शुरू कर दी। अटेंडेंट सर्विस क्या है कि जो लोग खुद से अपना टॉयलेट नहीं साफ़ कर सकते, हम जाके उनका टॉयलेट साफ़ करते हैं, उनके पैम्पर बदलना, उनको नहलाना, उनको खाना खिलाना, ये सारी जो सर्विसेज हैं ये हमने देना शुरू। ये बड़ा पेचीदा मामला है, ख़ासकर बच्चियों की वजह से ना। अब एक बच्ची जब बड़ी हो जाती है, जवान हो जाती है, तो उसके इश्यूज डिफरेंट हो गए। तो इन सारी चीज़ों को ना हमने कहा कि कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए। तो इन सारी चीज़ों को ना हमने डील कर, क्योंकि इस काम को अभी तक किसी ने ऑन नहीं किया था ऐसे बच्चों को। मतलब वो पैदा होते थे, अल्लाह से माँ बाप दुआएं मांगते थे कि ये मुँह से मक्खी नहीं उड़ा सकता, तो या अल्लाह इसको हमारी ज़िंदगी में ही पर्दा फरमा दे, इसको अपने पास बुला ले। अब ये हुआ कि ऐसे लोगों को ज़िंदगी मिल गई है। आप देखें ना कि किसी भी शख्स से आप कम्युनिकेशन और मोबिलिटी, ये 2 चीज़ें ले लें, वो माजूर हो जाएगा। हाँ। कमरे में बंद कर दें, मोबाइल वगैरह टीवी शीवी बंद कर दें, माजूर है। अब जो 40 साल से सिर्फ छत को देख के बड़ा हुआ है, उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये होगी कि वो आसमान को देख ले, वो सूरज को निकलता देख ले, वो हवा चलती महसूस कर ले, ये उसके लिए बड़ी अचीवमेंट है। तो ऐसे लोगों को हम ना निकाल रहे हैं, ऐसे लोगों को हम अटेंडेंट सर्विस फराहम कर रहे हैं कि वो ताकि एक माशरे का एक हिस्सा बने। दूसरा ये कि अब 30 साल का 40 साल का नौजवान है, उसको उसकी माँ तो नहीं उसको नहला धुला सकती ना। ये रियासत की ज़िम्मेदारी बनती है या फिर ये मुखय्यर हजरात की ज़िम्मेदारी बनती है जिनको अल्लाह ने वसाइल दी है। अभी हमने देखा कि हमारे यहाँ प्रोटोकॉल सिस्टम बहुत है। एक बंदे के 40-40 नौकर रखे हुए हैं, उनको पानी का गिलास देने वाले, हालांकि वो उसकी ज़रूरत एक से भी पूरी हो सकती है। नहीं, इसके लिए अगर हुकूमत पाकिस्तान जो है, जैसे ईदी सेंटर्स हैं या दारुल अमान है, तो अगर इस किस्म के सेंटर बनाए जहाँ पे इन अफराद को मुकम्मल प्रोटोकॉल के साथ एक रेस्पेक्टेबल सिटीज़न होने के नाते उनको तमाम सहूलतें, जो बजट हम अपने अल्ले तल्लों में ख़र्च करते हैं, तो अगर आप देखें कि जैसे पंजाब है, पंजाब के हर बड़े शहर में अगर एक सेंटर काम कर दिया जाए और उस सेंटर के अंदर 400 या 500 अफराद हों, तो उनकी ज़िंदगियाँ बदल सकती हैं। असल में ना सर, ये जो कॉन्सेप्ट है ना इंडिपेंडेंट लिविंग का, ये ऐसा नहीं है कि हम घर से उनको अलग कर दें। उन्होंने रहना घरों में है, उनके घरों के एनवायरनमेंट, स्टाफ कहाँ से? मैं आपको बताता हूँ। उनके घरों को हमने एक तो एक्सेसिबल करना है, उनके लिए रवैयों को चेंज करना है। अभी मेरा यूरोप जाना हुआ तो मैंने इसी स्टडी के सिलसिले में वहाँ देखा, वहाँ इस तरह के शख्स को गवर्नमेंट घरों पे अटेंडेंट प्रोवाइड कर रही है, उसकी ज़रूरत है। और वो हाईली पेड जॉब्स हैं सर। मतलब यहाँ का एक आम शख्स तसव्वुर करता है कि किसी को अगर पैम्पर पहनाने के लिए आप लाखों रुपए दे दो ना, तो पूरी दुनिया कहेगी हम पहनाएंगे, जाके पैम्पर बनाएंगे। जितने भी बेरोजगार हैं वो कहेंगे हम ये काम करने को तैयार हैं। इसी तरह का कॉन्सेप्ट यूरोप के अंदर है। देखें, हमने इस तरह के लोगों को माशरों के अंदर इन रखना है, अलग पिंजरों में जाकर बंद नहीं करना। ठीक है ना? तो इनको माशरे के अंदर रखने के लिए सबसे बड़ी जो हमारे यहाँ में फैमिलियों का हिस्सा रखना सर, फैमिलियों का हिस्सा रखना है। इसमें जो सबसे बड़ी रुकावट है ना, वो प्रोटोकॉल सिस्टम है। आप देखें कि हमारे जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं, उनके खाने पकाने वाले 200-200 लोग होते हैं सर। उनको चाय सर्व करने वाले कितने लोग कहते हैं। हालांकि एक बंदे की ज़रूरत, अगर एक उसका अटेंडेंट उसको मिल जाए, बड़ी मुनासिब बात है कि तो ये सर जो 99% लोग उसने फालतू रखे हुए हैं ना, ये रिसोर्सेज हमारे हैं। ये अगर कन्वर्ट कर दें ऐसे लोगों के लिए, तो पाकिस्तान से मजदूरी खत्म हो सकती है। वो आपका हक है, वो हक है। दिया जा मेरा अटेंडेंट मेरा हक है ना। अगर मैं कपड़े नहीं पहन सकता तो कोई आकर मुझे कपड़े पहनाए, तो ये मेरा राइट बनता है रियासत की तरफ से। रियासत वो नहीं निभा रही। और आपने सवाल किया कि ये स्टाफ कहाँ से आता है, ये सारे
इसको हमारे फैमिली मेम्बर्स ऑन कर रहे हैं, हम खुद ऑन कर रहे हैं। हम ये जो अटेंडेंट्स हैं मुखैर हजरात ने कुछ प्रोवाइड किए हुए हैं, लेकिन ये बिल्कुल आटे में नमक के बराबर है, क्योंकि हमारे अभी इस शहर में ना लोग इस कॉन्सेप्ट को जानना शुरू ही नहीं हुए। तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से, अगर अब आप मुझे इजाज़त दें तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस काम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें। अगर आप एक मुलाजिम अफोर्ड कर सकते हैं, 2 अफोर्ड कर सकते हैं, और आपने 4 रखे, आपने 2 रखे हुए हैं, तो एक उसको दे दें जिसको वाकई ज़रूरत है। ज़रूरत है तो सर मैं पानी का गिलास खुद पी लूँ तो मेरी डिसेबिलिटी तो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ ना, मैं तो पी सकता हूँ चाय का कप। असल में ज़रूरत उसको है जो नहीं पी सकता, उसको उसकी ज़रूरत है। इसीलिए जापान के अंदर, यूरोप के अंदर एक वज़ीर आज़म भी वहाँ सफाई करने वाला खुद होते हैं। वो अपनी जगह को खुद आके वो टेबल आर को नहीं साफ महसूस करते, वो अपनी टेबल को खुद साफ वो करके बैठते प्रोटोकॉल हैं। से पाक हैं। सर हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कपड़े को खुद पैबंद लगाते थे। इससे बड़ी मैं आपको क्या मिसाल दूं, अपने जूते खुद मुरम्मत करते थे। अगर हम ये खुद करने लग जाएं मुरम्मत, और ये रिसोर्सेज कन्वर्ट कर दें उनकी तरफ जिनको वाकई में इसकी ज़रूरत है, तो महरूम जो नीचे तुबका है वो ऊपर आ जाएगा। इसमें मेरा बुनियादी नुक्ता नज़र ये है कि जो जिन लोगों को अल्लाह पाक ने इस्तिताअत दी है, बड़े बड़े कारोबारी हजरात हैं, जैसे वो अपने इदारों में जो है वो 100,000 एम्प्लॉयज़ उनके होते हैं, तो वो इसी तरीके से कोई एक स्पेसिफिक परसेंटेज जो है वो इन ऐसे अफराद के लिए भी वो हायर करें, या वो सहूलत आपको दे दें, या जो स्टाफ आप रखें वो उनकी सैलरीज चीज़ें वो ऑन करना शुरू अपने कर इर्द दें। गिर्द देखें सर, हाँ, बहुत सारे अपने ऐसे इर्द लोग गिर्द मिल देखें। जाएंगे जिसको किसी की ज़रूरत होगी। कोई ये कहेगा कि कोई आके ना ये मेरा मुंह से मक्खी उड़ा दे, कोई आके ना मुझे टॉयलेट ले जाए। आप यकीन करें इन लोगों के गन साफ़ करने वाला भी कोई नहीं होता। ये हम अपने हाथों से जाके उनके गन साफ़ करते हैं, इसलिए नहीं कि हमें इसके बदले में जन्नत मिलेगी। हमारा ये होता है ये हमारा भाई है, बस अजर अल्लाह ने देना है। अजर अगर मैं कन्वर्ट कर लूंगा ना मुझे जन्नत मिलेगी, हाँ, मैं हाँ। फिर उसको कमतर समझने नहीं लग वो जाऊंगा, मैं एहसान समझने लग कि जाऊंगा। आप कह रहे हैं कि किसी बदले की बुनियाद पे जो है ना, हाँ ये बदला नहीं, बदला नहीं है। बदला मैं एहसान समझने लग जाऊंगा ना, मैं उसको कहूँ मैं इस पे एहसान कर रहा हूँ, फिर मैं उसको जताऊंगा भी सही। भूल गया और मेरा ये वहाँ पे एहसान, फिर उसकी मजरू होगी रिस्पेक्ट, और रिस्पेक्ट उसकी मजरू होगी, ईगो मजरू होगी यस उसकी। यस। बहरहाल बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काज है। अल्लाह पाक इसमें आपकी जो है वो मदद फरमाए, और आपकी जो इस्तकामत है, जो आपका जज्बा है, और जिस पॉजिटिव तरीके से आप अपनी एनजीओ को लेकर चल रहे हैं, ये इंतहाई काबिल तारीफ़ है। और हमारे मुआशरे में जो मुखैर हजरात हैं उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो आपके साथ भरपूर ताउन करें। जज़ाकल्लाह सर। खान साहब, आपकी ये जो एनजीओ है, हज़ारों अफराद इससे मुंसलिक हैं, इसका पूरा एक आर्गेनोग्राम है, आप उसके सदर हैं, एक बेहतरीन वाइस हैं आप, जो है माशाल्लाह अल्लाह तालीम याफ्ता हैं, कारोबार कर रहे हैं आप। तो ये इसकी फंड रेजिंग कहाँ से करते हैं आप? इसमें जी हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो जिनको अल्लाह ने नवाजा हुआ है वो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं व्हील चेयर्स वगैरह के मामलात में। और इसमें कुछ मुखर्रिर हजरात हैं हमारे, ये वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस कॉज के लिए। इस ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग अर्न नहीं करते, बल्कि अपना हिस्सा डाल के ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे लोगों के लिए हम काम करते हैं जिनको वाकई इसकी ज़रूरत है। किसी को व्हील चेयर्स चाहिए, ट्रेनिंग्स चाहिए। और जनूबी पंजाब में पहला हमने इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर डेवलप किया है। इसका 90% जो स्टाफ है वो भी डिसेबल है। डिसेबल पर्सन ही दूसरे डिसेबल पर्सन को बता रहा है कि उसने माजूरी में रहते हुए ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। ज़िंदगी में माजूरी नहीं होनी चाहिए, माजूरी में ज़िंदगी हो सकती बहुत है। ज़बरदस्त। तो माजूरी में ज़िंदगी को किस तरह से गुजारा जा सकता है, ये डिसेबल पर्सन ही दूसरे डिसेबल पर्सन को बता रहे हैं कि उन्होंने व्हील चेयर से बेड पे कैसे शिफ्ट होने। लाइबिलिटीज़ होते हैं ना, कहीं भी हारून भाई डिसेबल बच्चा पैदा होता है तो उसकी वजह से माँ बाप बहन भाई ये भी डिसेबल हो जाते अच्छा, हैं। बहुत सख्त बात आपसे करने लगा हूँ मैं, आपने इस पे खुल के बात करनी है। हाँ जी। कि आप अपने वालिदैन की पहली औलाद और आप पोलियो के शिकार हो गए। जो घर के अंदर जो आपके रवैये हैं, जो दूसरे बहन भाइयों का रवैया है, या देखिए माँ बाप तो माँ बाप हैं, वो तो उस जैसा तो मुकद्दस और मजबूत रिश्ता दुनिया में कोई नहीं है। तो ये जो घर के अंदर से जो आपको ये भी कम्प्लिकेशंस होती हैं, कोई रवैये ऐसे होते हैं मैंने तो अपने घर में नहीं देखे, बहन भाइयों में कभी नहीं देखे इस तरह के रवैये। मैं आज इस मकाम पे बैठा हूँ तो इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरी छोटी बहन का है। वो मुझे अपने कंधों पे उठा के बाहर स्टॉप तक लेकर आती थी। वाह, उसकी वजह से आज मैं यहाँ बैठा हूँ। अगर वो ना होती तो मैं पढ़ लिख ना सकता।
वो उठा के मुझे बिठा दी। तो मेरे घरों में तो इस तरह से कहीं नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर घर में ऐसा है। यही तो मैं आपसे ऐसा बात नहीं कर रहा हूँ ऐसा नहीं है कि हाँ, हर घर में इस कि तरह जो से है। आप अपनी मिसाल पुट कर रहे हैं, मेरा तो ख्याल ये है कि ये 2 या 3% ऐसे हाँ जी। होंगे। अदरवाइज तो ये है कि वो तफरीक जो है और मतलब बोझ मतलब तस्वुर किया जाता है। जिस तरह हमने पहले बात की कि माँ बाप का जहन ही कन्वर्ट कर देते हैं ना, माँ बाप छुपाने लग जाते हैं कि वो वाकई हमने कोई गुनाह किया तो हमारी ज़िंदगी में ये आ गया, गिनने लग जाते हैं। अच्छा हमने वो ये किया था तो उसका नतीजा है ये इस तरह की कोई बात नहीं है। सिर्फ 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 अल्लाह की ये नेमत है, मुख्तलिफ है आपसे मुझसे। आपका नाक मुख्तलिफ है, मेरा नाक मुख्तलिफ है। तो मेरा नाक मुख्तलिफ है तो मैं माजूर हो गया, आपका नाक सही है तो आपका मुख्तलिफ है तो आप क्या माजूर हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है। ये खूबसूरती है, ये कायनात के रंग हैं। आपने देखा बहुत बहुत फूलों के रंग भी पॉजिटिव। एक जैसे नहीं हैं, डिफरेंट अल्लाह ने पैदा किए। अब एक ही कलर का फूल होता, हमारे कोई उसमें कोई डिफरेंस मैं नहीं रहते। आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप इतनी मस्बत अप्रोच के साथ, इतने बड़े ज़र्फ़ के साथ जो है आप नौजवानों को क्या पैगाम देंगे, जो मतलब उनको क्या आप एक कामयाब शख्स हैं, आपने रुकावट नहीं बनाई है अपनी माजूरी को। आप नौजवानों को क्या कहेंगे कि वो कौन सी ऐसी बात है कि वो इसको जो है अपनी ताकत में बदलें और वो भी पढ़ें, कामयाब बिजनेस करें, मुआशरे के ज़िम्मेदार शहरी बने, जैसे कि आप टैक्स पेयर हैं। तो उनके लिए क्या पैगाम है आपका? नौजवानों के लिए मेरी मोटिवेशन पता क्या होती है? जब मुझे कोई डिग्रेड करता है, कोई मुझ पे आवाज़ कसता है, तो मैं उसको बड़ा पॉजिटिव लेता हूँ। मैं कहता हूँ ये जो मैं काम कर रहा हूँ ना, ये वाकई ठीक है, ये होना चाहिए। आप पे आवाज़ें कसी जाएंगी, आप पे बातें होंगी, आप पे जुमले कसे जाएंगे, निकम्मा ये वो। अगर आपने गोल अपना फोकस किया हुआ है, आपने अपनी मंजिल को, आप अपना सफ़र जारी रखें। आप रुक गए तो मौत है, आप चलते रहे तो कामयाबी मिल जाएगी। अगर आप रुक गए, मौत भी है, आप बोझ भी हैं। ठहरना क्या हाँ, होता है सर? ठहरना क्या होता ठहरा हुआ पानी बदबूदार हो जाता है। तो जो ठहर गया वो फिर ठहर गया। है? आगे बढ़े, आगे आगे बढ़ते रहें, बढ़े। कछुए की तरह बढ़ते रहें आगे, कामयाबी मिल जाएगी। हुकूमत से आपकी क्या तवक्कुआत हैं? आप जो अपना मुकदमा आप हुकूमत वक्त के सामने रखें। व्यवस्था रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। तो हमेशा हर हुकूमत से, चाहे वो कोई भी हुकूमत आई है, हमारी बहुत उससे उम्मीदें होती हैं कि काम कर। और हर गवर्नमेंट ने अपनी कैपेसिटी में रहते हुए कुछ ना कुछ काम किया भी है। गिलानी साहब जब वज़ीर आज़म थे, मुल्तान शहर से थे, उन्होंने बड़ा काम किया। पीपल्स पार्टी ने बड़ा काम किया। ये जो हमें स्पेशल CNI से मिले, ये पीपल्स पार्टी के दौर पे आए। बहुत सारे कवानीन बने। PMLN ने अपनी जगह बहुत ज़्यादा काम किया, बड़े स्कॉलरशिप्स दिए। तहरीक इंसाफ ने बड़ा काम किया। तो ये सारे स्टेक होल्डर जब तक बैठेंगे ये नहीं। जो आप आला तालीम के असूल के लिए तो आपके स्पेशल कोटे हैं, लम्स है, फास्ट है, या जो और बड़े इदारे हैं पाकिस्तान के, जी वहाँ पे आपको क्या रिलैक्सेशन देती है? हाँ, हायर एजुकेशन तक हमारी जो तालीम है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की, वो फ्री की हुई है। यूनिवर्सिटी लेवल पे जब हम जाते हैं टोटली तो फ्री? हाँ जी, कहते या ऐसे उसके हैं। लिए कोई ग्रेड की या मार्क्स की भी कोई नहीं, परसेंटेज? पर्सन विद अनकंडीशनल है, अनकंडीशनल है। पर्सन फ्री विद ऑफ कॉस्ट है हाँ जी, आपको? उनकी तालीम, उनके ये रिहाइश, हॉस्टल्स वगैरह, हॉस्टल्स वगैरह ये सारे फ्री किए हुए बुक्स हैं। वगैरह भी? नहीं, बुक्स परचेज़ करनी पड़ती ये हैं। तो खैर हाँ, ये मतलब तो अगर सबको। आपको हाँ जी। तालीमी इदारे में एडमिशन के कोटा मुख्तस है भाई, इतने फीसद सीटें जो है वो हमने डिसेबल हाँ पर्सन जी, को देनी। ये कोटा ये मुख्तलिफ कितने है। फीसद है? ये 2% कोटा मुख्तस है जी। जॉब्स में भी 2% कोटा मुख्तस है। लेकिन हम कहते हैं हमें मेरिट के बुनियाद पे ट्रीट करें, वो ज़्यादा अच्छी बात है। मैंने भी मास्टर्स किया, आपने भी मास्टर्स किया है, हम कहीं दोनों जॉब्स के लिए जाते हैं तो मुझे प्रायोरिटी इसलिए मिलनी चाहिए कि क्योंकि मैं ज़्यादा स्ट्रगल करके आया हूँ। ये नहीं कि मुझे जी आपका कोटा है। और कोटा भी मैं आपको बताऊँ कब इम्प्लीमेंट होता है, जब 100 सीट्स निकलती हैं तो उस पर लाजिम होता है कि 2% 2 डिसेबल पर्सन आएंगे। अगर किसी इदारे में, किसी महकमे में 100 सीट्स नहीं आई तो उसमें डिसेबल पर्सन नहीं आ सकते। और हमारी जो जॉब्स होती हैं, गवर्नमेंट हमें क्या देती है कोटे के अंदर, अगर एक शख्स ने मास्टर्स किया हुआ है, डिसेबल पर्सन है, उसके लिए जॉब क्या है? नायब कासिद, गेट कीपर, इस तरह की जॉब्स हैं। तो ये हमें नहीं चाहिए, हमें तालीम के मुताबिक काम चाहिए। आपको तालीम के मुताबिक मुआशरे में एक बराबरी की बुनियाद पर आप कहते हैं कि हमें ट्रीट किया जाए। और आजकल हम सारे डिसेबल पर्सनस को कह रहे हैं कि स्किल्स की तरफ आ जाएं, अर्निंग बिजनेस की तरफ जाए, जॉब्स की तरफ ना जाएं।
तो ये नहीं, है। वो तो अब जो पाकिस्तान है, ये दुनिया में जितने भी अफराद हैं, अब तो डिजिटल दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर ऐसे है। ही है। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर 20 साल तक तालीमी इदारों में मुसलसल आप पढ़ाई के बावजूद भी हमारी जो रियासत है, हमारी मुमलिकत है, हमारी हुकूमतें हैं, वो तो उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है। ऐसे ही तो है। अगर हम हर शख्स जो है वो जॉब पे और हुकूमती जॉब पे वो आस उम्मीद लगाए, तो हुकूमत कितने लोगों को जो है वो जॉब्स फराहम कर सकती है? नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने नारा लगाया हुनरमंद पाकिस्तान। अच्छा। कि हुनरमंद पर्सन विद डिसेबिलिटी होना चाहिए। देखें, एक माजूर शख्स अगर हुनरमंद है और वो अपना बिजनेस कर रहा है तो वो 10 लोगों को और भी बिजनेस दे रहा है, अपनी उनके अपनी कम्युनिटी के। अपनी कम्युनिटी को भी दे रहा है, आम अफराद उसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये बड़ी ऑनर्स की बात है। अब मैं हूँ, मैं अपने चंद दोस्तों के साथ मिलकर हम अपना बिजनेस करते हैं, मैं उनको लीड कर रहा होता हूँ, हम्म वो डिसेबल्स नहीं है, नॉन डिसेबल्स हैं, हम्म तो हमारा कम्युनिकेशन गैप ख़त्म है, तो आइडियल लाइफ गुजर रही है। बहरहाल ये जितनी आपकी गुफ्तगू है, इसमें जो सबसे अहम जिस नुक्ते पे मैं पहुंचा हूँ वो इंसान के अपने अंदर की विल है, यस। उसका जज्बा है, उसका शौक़ है, और उसको ये चाहिए कि वो अपने आप को मुआशरे के अंदर जो है उसी तरीके से प्रेजेंट करे, बावकार खुददार तरीके से ज़िंदगी बिल्कुल गुजारे, ऐसे ही है। जिस तरीके से जो है माशाल्लाह आप रोल मॉडल हैं। हम दुआ गो हैं आपकी इस तंजीम के लिए, आप जज़ाकल्लाह। बहुत सारे लोगों के लिए उम्मीद है, रोशनी है, और जज़ाकल्लाह। उनके हकूक़ के लिए आपने आवाज़ बुलंद की हुई है, उनका मुकदमा आप हर जगह पे प्रेजेंट करते हैं। और अल्लाह पाक कितने खुश होते होंगे कि जो है अल्लाह पाक की मखलूक के लिए इतना दर्द रखना। और कोई आखिरी 1-2 मिनट में आप जो है पैगाम दें पूरी की पूरी पाकिस्तानी आवाम को। आजकल हमारे नौजवान जो है वो जी रियासत नहीं कुछ कर रही, हमारे पास रोज़गार के मौके नहीं हैं, और सारा मुद्दा जो है ना वो हुकूमत पे डाल देते हैं, मुआशरे पे डाल देते हैं। तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि उन्हें खुद कुछ करने की ज़रूरत है? बिल्कुल। देखें, ये सारी बातें एक फैक्टर है, उसको निकाला नहीं जा सकता, लेकिन 99% इन ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम जो चाहें और वो ना कर सकें। सिर्फ आपने गोल को फोकस करके ज़िंदगी में आगे बढ़ता रहना है, यही पैगाम है। अपनी मंजिल का तयन कर लें और फिर सफ़र जारी रखें, ज़रूर मिलेगी मंजिल। यकीन रखें अल्लाह पर, उम्मीद ना रखें, यकीन रखें। पब्लिक पॉइंट में आज हमारे साथ मौजूद थे एक मोटिवेशनल पर्सनैलिटी, और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों के अंदर एक कामयाब तरीके से जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और पुरवकार बावकार तरीके के साथ उन्होंने अपना सफ़र जारी रखा हुआ है। न सिर्फ वो उन्होंने अपना सफ़र जारी रखा हुआ है, बल्कि उन्होंने बहुत सारे हज़ारों माजूर अफराद को अपने कारवां का हिस्सा बनाया हुआ है। इन्हें सरपरस्ती की ज़रूरत है, जो हमारी हुकूमतें इनसे कमिटमेंट करती हैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, क्योंकि मुआशरे में सबसे ज़्यादा हक इन्हीं अफराद का है। अपना और अपने प्यारों का ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक मेरा आपका, हमारी मुमलिकत का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया।